सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, संयुक्ता जी आप एक भजन ले लीजिए। हाथ आपने उठाए थे। और कोई आप कौन भजन गाना चाहते हैं, एक ले सकते हैं। सीमा गुप्ता जी आप लीजिए भजन। हेलो मुनि जी। नमस्ते मुनि जी, सादर नमस्ते मुनि जी। मुनि जी सब नमस्ते, सादर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मेरा ऑडियो वीडियो खुल नहीं। ओके ठीक है, मैंने सोचा मुनि जी का आवाज कहाँ से आ रही है। नमस्ते जी, सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भजन बिना नादान उमर खोदई सारी, भजन बिना नादान उमर खोदई सारी, भजन किया न ओम नाम का दासो बना रहा सदा ही काम का, रे मूरख नादान उमर खोदई सारी, रे मूरख नादान उमर खोदई सारी, भजन बिना नादान उमर खोदई सारी, कबहु न संत शरण में आया, ना कबहु प्रभु का गुण गाया, नाम धरा इंसान उमर खोदई सारी, नाम धरा इंसान न उमर, दास अनुदास मुश्किल अटकेगी, दास अंदास मुश्किल अटकेगी, जब यम की तेगा खटकेगी, जब यम की तेगा खटकेगी, करे उस दिन का सामान उमर खोदई सारी, करे उस दिन का सामान उमर खोदई सारी, नादान उमर खोदई सारी। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जो तेरे चरण भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको किसी ने छल से, उन्हीं को दर्शन हुए है तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए है तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको अमीर बनकर,
न पाया राजा वजीर बन पर, न पाए वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भुलाई, किसी ने जग में करी बुराई, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे दर के बने भिखारी, लगन जिन्हें है बस एक तुम्हारी, जो तेरे दर के बने भिखारी, लगन जिन्हें है बस एक तुम्हारी, उन्हीं को मिलती सफलता भारी, उन्हें ही मिलती सफलता भारी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न मंदिरों में है तुझको पाया, न गिरजा मस्जिद में देख पाया, न मंदिर मस्जिद में देख पाया, सर्वत्र देखा उन्होंने तुझको, सर्वत्र देखा उन्होंने तुझको, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों। आचार्य जी यदि आ गए हो तो जी प्रारंभ कर। हाँ हाँ आचार्य जी, सभी को आप सादर नमस्ते। समय हो चुका। हाँ जी जी सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जी प्रारंभ करिए जी। ठीक है, एक मिनट। हमें समझना चाहिए, शब्द से नहीं लेकिन भाव पकड़ना है कि प्रभु के आश्रय में जाए, उनके चरण में जाए, उसके अनुसार हम वर्तन करें। धन्यवाद। अपने आप को बुद्धिमान, विद्वान और ज्ञानी करना चाहते हैं, उनको विद्या प्राप्ति में ही अपने समय सामर्थ्य को लगाना
चाहिए। सुबह उठते ही हमारा युद्ध शुरू हो जाता है। आंख खुलते ही युद्ध क्षेत्र में हम प्रवेश कर लेते हैं और उस युद्ध क्षेत्र में हमको यदि विजयी होना है तो हमको अस्त्र शस्त्र हमारे पास होना चाहिए। एक अस्त्र आपको बता दूं मैं, एक विचार ऐसा है, विचार ही तो अस्त्र है। विचार अर्थात ज्ञान, और ज्ञान विद्या ये सब पर्यायवाची है। तो ज्ञान जितना हमारे पास शुद्ध ज्ञान होगा और उस ज्ञान भी जब जिस समय आवश्यक है व्यवहार में उस समय यदि उपस्थित कर लिए हम तो हम विजयी हो जाएंगे, है ना। ज्ञान उपस्थित रखना अर्थात हम दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्लेशित ना हो, अस्वस्थ ना हो। मान लीजिए किसी को जुकाम हो गया, तो जुकाम हो जाएगा तो क्या करेगा, या तो बैठ के रोते रहे, काम धंधा छोड़ दे और ऐसे ही परेशान होता रहे। और दूसरा वो सोचेगा पेट गर्म के कारण हुआ अथवा पेट ठंडा के कारण, शरीर में ठंडा बढ़ जाने से हुआ, हवा लगने पर। दोनों विचार करके अपना परीक्षण करके यदि उसको कर लिया, ज्ञान उसके पास है तो जुकाम को हटा देगा, बुखार को हटा देगा, घुटने दर्द है, सिर दर्द है, कोई भी समस्या है, और ज्ञान यदि उसके पास है आयुर्वेद से संबंधित उसको हटा देगा। ऐसे ही एक विचार, बढ़िया विचार एक है कि जितना हमारे जीवन में विरोधी और हमारे अहित चाहने वाले, शत्रु कह लीजिए दूसरे शब्द में, अथवा हमारे जो टांग खींचने वाले हैं, हमको अपमानित करने वाले हैं, जितने हमारे पास रहेंगे उतना हमारे लिए कल्याणकारक है। ये बोलेंगे ऐसा कैसा है, क्योंकि यदि हमारे विरोधी ना रहे और हमको अपमानित करने वाले अथवा हमारे प्रतिकूल चलने वाले नहीं रहेंगे तो हमारा परीक्षण कैसे होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है क्या नहीं है। यदि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है और हम दुखी हो गए, निराश हो गए, अपने उत्साह उमंग को कम कर दिए तो हम फेल। तो वो यदि ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे तो हमारा परीक्षण कैसे करेंगे कि हमको और भी मजबूत बनना है। हम आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, ये सब क्या है, हमारे कमजोरी को जो दर्शाता है। हम यदि मजबूत बन जाएंगे, दृढ़ बन जाएंगे तो यह थोड़ी होगा कि ना आलस्य करेंगे, ना समय की बर्बादी करेंगे, ना अनावश्यक बातें करेंगे, ना दुखी होंगे, ना हताश होंगे, ना निराश होंगे। ये सब किसका द्योतक है, हमारे अंदर कमी की द्योतक है। द्योतक अर्थात परिचय करा रहे हैं अपने आप को कि हमारे अंदर ये कमी है। तो हम अपना परीक्षण करें, और यदि ये सब नहीं रहेंगे तो हमारा परीक्षण नहीं हो पाएगा। हम अपने आप को अच्छा मान के चलेंगे, मैं तो बहुत अच्छा हूं, बहुत ओके हूं। तो हमको इतना मजबूत बनना है, दृढ़ बनना है, श्रेष्ठ बनना है, उत्कृष्ट बनना है कि मन से हम कभी भी हारे ना, गलत विचार हमारे मन में आए ही ना, प्रतिकूल विचार आए ही ना, नकारात्मक विचार आए ही ना, यम नियम से विरुद्ध हमारे विचार आए ही ना। इतना दृढ़ बनना है। इसी को कहा गया स्थितप्रज्ञ बनना, विधेय बनना, त्रिगुणातीत बनना, मुमुक्षुत्व की स्थिति को प्राप्त करना, समाधिस्थ को प्राप्त करना, वैराग्य से युक्त होना, अत्यंत ईश्वर भक्त बनना। इन सब स्थितियों को हमें प्राप्त करना है, और ये सब प्राप्त तब होंगे जब हमारे आसपास में अनेक प्रकार से प्रतिकूलताएं आएंगे। उस प्रतिकूलता को हम जितना पार करते जाएंगे उतना हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते 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 ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कितने भी प्रतिकूलता होता है, कितना भी हजारों व्यक्ति के सामने हमारा अपमान हो गया, निंदा हो गई, चुगली हो गई, तब भी यदि हम शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, मन में खिन्नता बिल्कुल भी नहीं ला रहे हैं, तो हम विजयी बन गए, श्रेष्ठ बन गए। तो ये एक विचार है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि यदि हम सम्मान चाहते हैं, वाहवाही चाहते हैं तो हम फेल। यदि हम प्रतिकूलताएं चाहते हैं, कठिनाई चाहते हैं, विरोध चाहते हैं और संघर्षों से डरते नहीं हैं
तो हम पास हो गए और बुद्धिमान हो गए, मजबूत बन गए। फिर तो पहला है विद्या की वृद्धि करनी है। विद्या के लिए शरीर को आरोग्य और उससे यथा योग्य क्रिया करनी, मन से अत्यंत विचार करना और कराना, और धन से अपने संतान और अन्य मनुष्यों को विद्या दान करना और कराना। देखिए, सब जगह पर करने का आया और कराने का आया, दोनों काम करना है। स्वयं करना भी है, कराना भी है। स्वयं शरीर को स्वस्थ रखना भी है और दूसरों को भी शिक्षा देनी है रखने के लिए। स्वयं बहुत सारे विचार करना, अच्छे अच्छे विचार करना, दिव्य विचार से युक्त होना, और दूसरे को भी श्रेष्ठ विचारों से युक्त करना। हमारे पास इतना काम हो, श्रेष्ठ कार्य हो, दिव्य कार्य हो, देश, राष्ट्र, समाज, आध्यात्म, ईश्वर से संबंधित कार्य, इतना हो, इतना हो, इतना हो कि हमारे पास गलत विचार करने के लिए समय ही ना हो। इसी को आजकल कहते हैं लिमिटलेस। लिमिटलेस अर्थात पूरा अत्यधिक, सीमा रहित हमारा पुरुषार्थ हो, सीमा रहित श्रद्धा, समर्पण, ईश्वर भक्ति, राष्ट्र प्रेम, इतना हमको बढ़ाना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब हम जागेंगे। जागना अर्थात विशेष जब तपस्या करते हैं, हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, तो हम अपने सामर्थ्य को जान पाते हैं कि मैं सामान्य नहीं हूं, परमात्मा ने कुछ विशेष कार्य करने के लिए यहां भेजे हैं। विशेष कार्य अर्थात अपने कुसंस्कारों को पूरा नष्ट करना, इस शरीर भाव से ऊपर उठ जाना। मैं शरीर, मन, इंद्रियां नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा हूं। मेरे अंदर अपरिमित सामर्थ्य है। मैं चाहूं तो संसार को सुखमय कर सकता हूं, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को मैं सुख, शांति, ऐश्वर्य, प्रसन्नता से युक्त कर सकता हूं, दिव्यता से युक्त कर सकता हूं, और इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। इस भाव में युक्त हो जाना क्या है? जाग जाना है और अपने सामर्थ्य को पहचानना है। अभी तो व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है, क्या परिवार को समझेगा, क्या संसार को संभालेगा? और ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे है कि हम जितेंद्रिय नहीं हैं। हम इंद्रियों के छोटे छोटे दासत्व में जी रहे हैं, संसार की छोटे छोटे जो सुखों के पीछे बह जाते हैं। रूप आया, रूप के पीछे बह गए, स्पर्श आया, उसके पीछे बह गए, आदि आदि जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उसमें बह जाते हैं। तो ये कब हम मजबूत बन सकते हैं? इसलिए कहा गया कि जो योगी है वो ठहर जाता है और जो भोगी है वो बह जाता है। भोगी व्यक्ति बह जाता है और योगी व्यक्ति ठहर जाता है। मन में कुछ भी आया वो ठहर जाएगा, मजबूत बन जाएगा। और जो भोगी व्यक्ति है, कुछ भी मन में आया कर लिया, मनमानी और मनमर्जी, ये क्या है? हानिकारक है। मनमानी करना और मनमर्जी करना ये हानिकारक है। जितने भी जेल भरा पड़ा है आज, उसके कारण क्या है? मन में आया कर लिए, जो मन में आया वही करने लग गए, विचारे नहीं। मनुष्य किसको कहते हैं? मत्वा कार्याणि सिव्यति इति मनुष्य। जो मनन करके कार्यों को करे, विचार करके कार्यों को करे, वही मनुष्य। ये करना है कि नहीं करना है, क्या विधि है, क्या निषेध है। वेद के सार रूप में यदि कहेंगे तो दो ही बातें हैं, ये करना है, ये विधि है। ये खाना है, ये ऐसे ऐसे कार्य करना है, ये विधि। और निषेध, ये नहीं करना है। जो विधि और निषेध को विचार करके कार्य करता है वो मनुष्य है। तो हमें मनुष्य बनना है, और मनुष्य बनने के लिए हमको विद्या ज्ञान अर्जन करना है, तपस्या करनी है। दूसरा बता दिए परोपकार। परोपकार के लिए शरीर और मन से अत्यंत उद्योग करना। सामान्य उद्योग से काम नहीं चलेगा। सामान्य पुरुषार्थ से हम विशेष उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया अत्यंत उद्योग करना, और धन से नाना प्रकार के व्यवहार तथा कारखाने खड़े करके करने की, जिससे अनेक मनुष्य कर्म करके अपना अपना जीवन सुख से व्यतीत किया करें। इतना सामर्थ्य हमको अर्जन करना चाहिए। यहाँ तो एक व्यक्ति थोड़े छोटे मोटे नौकरी के लिए मुझको 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए, 30,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए,
उसी में ही जीवन भर गुजार जाता है, फाइल लेके घूमता रहता है। स्वयं समझ नहीं पाता कि अरे मेरे अंदर इतने सामर्थ्य है कि मैं 50 व्यक्ति को, 100 व्यक्ति को, 500 व्यक्ति को, लाखों व्यक्ति को रोजगार दे सकता हूँ, हजारों व्यक्ति के परिवार को मैं संपन्न सतयुक्त तो कर सकता हूँ। उसको पता ही नहीं लग रहा है, कोई बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, ऐसा स्किल दिया नहीं जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि तुम लाखों व्यक्ति को रोजगार दे सकते हो। तो जब हम सामर्थ्य को जानेंगे नहीं तो कैसे फिर प्रकट करेंगे? ऐसे ही जीवन में हम दुखी होते रहते हैं, हताश निराश होते रहते हैं, रोगी होते रहते हैं, है ना। छोटे छोटे बातों में खिन्न हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वो बोल दिया, नाराज हो गए, वो ऐसा कह दिया। दूसरे के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे रखें, अपने हाथ में नहीं है। दूसरे जैसे बोल दिए वो ऐसे हो गए। तुम अच्छे हो तो फूल जाएंगे, तुम बुरे हो, तुम ऐसे आदमी हो तो फिर कमजोर हो जाएंगे। तो ये इसका कारण यह है कि हम अत्यंत उद्योग नहीं करते हैं, अपने सामर्थ्य को नहीं जानते हैं कि हम मनुष्य यदि चाहे तो असाधारण कार्य कर सकता है। मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, मनुष्य से देवता बनने का सामर्थ्य हमारे अंदर है, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, उद्योग करना, अत्यंत उद्योग करना। दूसरा हो गया परोपकार। तीसरा है अनाथों का पालन। अनाथ उनको कहते हैं कि जिनका सामर्थ्य अपने पालन करने का भी ना हो, जैसे कि बालक, वृद्ध, रोगी, अंग भंग आदि हैं। उनको भी तन मन धन लगाकर सुखी रख के, जिससे जो जो काम बन सके उससे वह कार्य सिद्ध कराना चाहिए। तो स्वयं पहले तो उनको ठीक ठाक इलाज कराना, उनकी ये स्वस्थ बनाना, फिर उनसे कार्य भी कराना, जिससे कि कोई आलसी होके नष्ट बुद्धि ना हो। तो जो अनाथालय है और ऐसे ही बैठे रहते हैं ना वृद्ध लोग, उनको भी काम देना चाहिए। काम ना होने से सारा समस्या, जितनी भी समस्या है आज देश में, राष्ट्र में, परिवार में, क्या है, वृद्ध लोग भी रिटायर्ड होने के बाद घर में बैठे रहेंगे। अरे क्यों बैठे हैं? कि काम करो, नया नौकरी लीजिए, नहीं तो कहीं जाके आश्रम में सेवा दीजिए, कहीं जाके पढ़ाइए, कुछ करिए। खाली मन शैतान का घर, खाली नहीं रहना है। खाली रह के गप्पे लगाते रहेंगे, इधर उधर की बातें। कितना गप्पे, बातों ही बातों में बीते ही उमरिया। घंटों तक बातें करेंगे, फिर पूछेंगे ना क्या सार निकला? कुछ भी नहीं, इधर का उधर का, ऐसा किया वैसा किया। ऐसे करते करते इतना उल्टे संस्कार, इधर उधर के बातें मन में डाल देते हैं ना, फिर ध्यान में बैठने से क्या आएगा? फिर उतना समय में ईश्वर का चिंतन कर लेते हैं, शास्त्र को पढ़ लेते हैं, जप कर लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा बैठ के। ये नहीं करेंगे, क्योंकि कितने जन्मों की संस्कार है और छोटे से आयु से भी यही सब करते आ रहे हैं, इधर उधर की बातें। घंटों तक क्यों जब ये करना, गप्पे लगाना अनावश्यक। इतने समय में कुछ अच्छे ईश्वर के संबंधित पढ़ लेते, वेदादि स्वाध्याय कर लेते, तो छोटे से लेकर बड़े तक और सभी जगह पर यह स्थिति है कि अनावश्यक समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। जीवन किस लिए मिला है वो समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है। जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, इसको मन में बिठाना पड़ेगा। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। एक एक सेकंड कितने मूल्यवान है, आने वाला नहीं है। तो उसमें से हम अच्छे अच्छे कार्य कर लें, अनावश्यक नकारात्मक इधर उधर की बातें ना सोचें, ना बोलें। तो जब उनसे काम लेंगे तो फिर कार्य सिद्ध होगा, अच्छे पुरुषार्थी होंगे, सुख मिलेगा। तो ये तीसरा हो गया। चौथा है अपने संतान आदि मनुष्य के खान पान अथवा विद्या की प्राप्ति के लिए जितना तन मन धन लगाया जाए उतना थोड़ा है, परंतु किसी को निकम्मा कभी नहीं रहना, ना रखना चाहिए। ये माता पिता गुरु जितने भी है ना, सबको पुरुषार्थी होना है और दूसरे को भी पुरुषार्थी बनाना है। ये राष्ट्र में यही तो कमी है पुरुषार्थ की। लोग व्यायाम नहीं करेंगे, उठ के आलस्य प्रमाद करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। टाइम नहीं है कहना क्या है? सबसे बड़ी मूर्खता है, अज्ञानता है, अविवेकता है। टाइम नहीं है तो पूछना है आप कितने हजार करोड़ के मालिक हैं?
10,000, 20,000, 50,000 करोड़ के मालिक है, आपके नीचे कुछ 1-2 लाख लोग काम करते होंगे, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। ऐसे उनको पूछना चाहिए जिसके पास टाइम नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी के पास टाइम है, अंबानी के पास टाइम है, अडानी के पास टाइम है, व्यवस्थित रूप से कितना कार्य करते हैं, और हमारे पास टाइम नहीं। तो टाइम नहीं है कहना क्या है? अज्ञानता है। हाँ, अच्छे कार्य में यदि आप व्यस्त हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और कोई मेहनत के काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं ये कार्य में मैं अपने समय को व्यस्त करके रखा हूं, ऐसे कहना चाहिए, ये ठीक है। और गंभीरता से निरीक्षण करना चाहिए कि वास्तव में क्या मैं अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं तो टाइट करना है शेड्यूल। कौन से कार्य में अपना समय व्यतीत करता हूं, वो कितना सार्थक है, उसका निरीक्षण करना चाहिए। क्या इस कार्य से मैं संतुष्ट हूं पूर्ण रूप से? मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, समाज राष्ट्र के लिए कुछ दे रहा हूं, अपने जीवन को उन्नत कर रहा हूं? ये निश्चय करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इस प्रकार किसी को भी निकम्मा नहीं रहना है, ना रखना चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में, सभी जगह पर सबको काम में ही लगा रहना चाहिए। काम से ही कामयाबी, गति से ही प्रगति। जहां गति नहीं है वहां दुर्गति। ये जो बीमार होते हैं सारे प्रकार के, इसके पीछे क्या है? गति ना होना ही तो है। दौड़ नहीं लगा रहे हैं, 5 किलोमीटर दौड़ लगाइए, 10 किलोमीटर दौड़ लगाइए, प्राणायाम आदि खूब करिए, व्यायाम करिए, आसन करिए, तो शरीर में गति बनी रहेगी। नस नाड़ियों में गति ना होने से फिर सारे दर्द होता है, समस्याएं हैं, अग्नि नहीं जल रही। तो काम से ही कामयाबी, गति से ही प्रगति, गति ना होने से फिर दुर्गति हो जाती। इसलिए हमको गतिशील रहना है। आगे है प्रश्न, विवाह करके स्त्री पुरुष आपस में कैसे कैसे बरतें? उत्तर, कभी कोई किसी का अप्रिय आचरण अर्थात जिस व्यवहार से एक दूसरे को कष्ट हो वैसा व्यवहार कभी ना करें, जैसे कि व्यभिचार आदि। कोई भी कार्य हो, एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो, एक दूसरे की सेवा करें। और यहाँ क्या है, केवल पत्नी ही सेवा करेगी पति की, पति कुछ नहीं करेंगे, वो तो पूरा महापुरुष है, राजा है। अरे दूसरे दोनों करना है, कभी कभी उनको भी अब छुट्टी देना चाहिए। ऐसे आपस में प्यार हो, प्रेम हो, सद्भावना हो, सद आचरण हो कि घर में जाने से लगे कि स्वर्ग है। इतना हमको पुरुषार्थी बनना है, धर्म आचरण करना है, श्रेष्ठ आचरण करके अपने जीवन को दिव्यता से युक्त करना है। और ये कब होगा? जब हम अपने दोषों को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे के गलती को सहन करेंगे। ये करना पड़ेगा और उसके लिए हमको बहुत अधिक विनम्र बनना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी, ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी, दूसरे के गुणों को ही देखना। यदि संबंधों में दिव्यता लाना चाहते हैं, एक श्रेष्ठ उपाय यह है कि 99% दोष भी है तो उनको देखना नहीं है। 1% दोष है तो उसको बार बार देखना है, उसी को ही बोलना है, उसी को ही विचारना है। दोष दृष्टि हो गई, जिनसे हमको उपकार मिलता है, जिनसे हमको लाभ मिलता है, जिनके साथ हम रहते हैं, तो वही समस्या शुरू। उपकारों को ही देखे, कितने उपकार होता है एक दूसरे का, एक दूसरे के प्रति। हम उपकारों को देखते नहीं। 90-95% गुण होंगे, 2-4-5 यदि दोष होंगे तो उसी को ही लेकर कितना रामायण महाभारत खड़ा कर देते हैं। तो हमें इस प्रकार से व्यवहार करनी है, एक दूसरे के साथ अप्रिय आचरण कभी नहीं करना, श्रेष्ठ आचरण करना। और यह होगा संयम से। हम यदि संयमित रहेंगे, घर में हमारा अच्छे कमाई आएगा, श्रेष्ठ कमाई आएगी, तो फिर ये हो सकता है। एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो, एक दूसरे की सेवा भी करें। पुरुष भोजन, खान पान, वस्त्र, आभूषण और प्रिय वचन आदि व्यवहारों से स्त्री को सदा प्रसन्न रखें और घर के सब कृत्य उसके अधीन करें। घर में जितने भी हो, घर में वो मालिक हैं, वही दिन भर सजा के संवार के रखते हैं, तो उनको घर में जाके उनके अधीन रहना है। जैसे बताएंगे ये ऐसे रखना है सामान, ये नहीं रखना, तो उनके हिसाब से रखनी है। वहां मनमर्जी करेंगे तो फिर उनको कष्ट होता है, क्योंकि वो दिन भर इतना मेहनत करके व्यवस्थित रखते हैं, पुरुष आके बिगाड़ देंगे, बच्चे आके बिगाड़ देते हैं। स्त्री भी अपने पति
से प्रसन्न बदन, खान पान, प्रेम भाव आदि से उसको सदा प्रसन्न रखें। ये परिवार की बात है। प्रश्न है, ऐसा ना करे तो क्या बिगाड़ है? उत्तर है सर्वनाश, सर्वस्व नाश। क्योंकि परस्पर प्रीति के बिना ना गृहस्थाश्रम का किंचित सुख, ना उत्तम संतान और ना प्रतिष्ठा व लक्ष्मी आदि श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति कभी होती। ये देखिए, ये जो बातें है ना, ये तब संभव है जब हमारे आश्रम व्यवस्था हो, गुरुकुल में पढ़ा हो। विवाह के लिए कैसे आजकल आप बताएंगे, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो अपना दोष कोई स्वीकार नहीं करेगा, जो भी सुन रहे होंगे ना अपना दोष स्वीकार नहीं करेंगे। मनुष्य का स्वभाव ही है। मान लीजिए कहीं पर टकराव हो रहा होगा ना, उसकी उनकी ओर जाएगा। देखिए आचार्य इनका बता रहे ना, ये कितना दोषी है, अपना दोष स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपना दोष स्वीकार नहीं करेंगे व्यक्ति। यही सभी दुखों का मूल यही है, व्यक्ति अपना दोष स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करता है, अपने आप को मानता है ओके टेस्टेड, मैं तो पूरा दूध से धुला हुआ हूं, दोष तो सभी इनके हैं, सामने वाले की। तो इसका कारण यह है कि आश्रम व्यवस्था नहीं है। एक वेद पढ़ने के बाद ही गृहस्थ में जाने का है नियम। कौन वेद पढ़ रहा है? ना कोई गुरुकुल में 10-20 साल तपस्या किया है फिर जाएगा। और ऐसे भी देखा जाता है यहाँ पर कई बार, जो 10-20 साल गुरुकुल में पढ़े हुए हैं ना, वहां तपस्या करते करते इतना पक जाते हैं ना, पूरा वो जो संसार दबा हुआ रहता है, गुरुकुल से बाहर जब आते हैं ना, पूरा इतना भोगों की संस्कार, खूब संसार को भोगो। फिर देखने वाला बोलता है गुरुकुल में पढ़ के देखिए क्या स्थिति। ये भी तो कहीं कहीं देखने में आता है अपवाद रूप में। तो उसके पीछे गुरुकुल का दोष नहीं है, उस व्यक्ति के संस्कार है, और पुरुषार्थ नहीं करना गुरुकुल में, ये भी देखा जाता है। गुरुकुल की थोड़ी दोष है, ना आचार्य का दोष है। हाँ, आचार्य का भी कुछ प्रतिशत दोष माना जा सकता है, इतना आचरण श्रेष्ठ ना होने से विद्यार्थी को उतना दे नहीं पाए। बाकी स्वयं का संस्कार भी होता है, व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है। अधिकांश तो माता पिता गुरु तीनों का दोष आता है, और बाकी उस व्यक्ति की पुरुषार्थ यदि ठीक ठाक हो तो माता ठीक ना हो, पिता ठीक ना हो, गुरु आचार्य भी उतना उत्कृष्ट ना हो, फिर भी वो बढ़ जाता है, ऐसे भी देखा जाता है। तो आश्रम व्यवस्था यदि हो, पहले से ही व्यक्ति गुरुकुल में तपस्या किया हो, शास्त्रों को पढ़ा हो, फिर गृहस्थ आश्रम में जाए, वहां भी अच्छे संस्कार से युक्त होकर संयमित होकर चलेगा तो आगे संतान भी उत्तम होंगे, जीवन भी पूरा अच्छा होगा। कई सारे कमी पहले से ही जड़मूल से मिटा दिया गया है, या तो राज्य व्यवस्था भी ऐसे नहीं है और गुरुकुल परंपरा भी नहीं रहा, बहुत सारे बिगाड़ होते 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 कुछ टूटा फूटा जितना है अभी चल रहा है गाड़ी। और उसमें भी 100 में से 2, 4, 5 ऐसे भी आदर्श गृहस्थ हैं बहुत उत्तम, जो कि गुरुकुल में पढ़ाते हैं, अपने जीवन को भी आश्रम व्यवस्था के हिसाब से जीवन जीते हैं, मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। और ये रहेगा, भारत में ये चीज कभी भी विलुप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये संस्कार सदा से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। पूर्ण रूप से विलुप्त तो यहाँ कोई कर नहीं सकता, जितना भी विदेशी लोग षड्यंत्र कर ले, जितना भी कुछ कर ले, क्योंकि इतना दृढ़ है, इतने संस्कार और इतना ये सब बीज यहाँ पर बचा हुआ है, कहीं ना कोई जागेगा, पुरुषार्थ करेगा और अच्छे संस्कारों को बना के रखेगा। तो हमको जहां पर भी हम हैं, अपने संपर्क में जितने आते हैं उनको प्रेरित करते रहना चाहिए, अपने जीवन से भी और वाणी से भी। मुख्यतः अपने जीवन से हम अच्छे कार्य करें जिससे कि दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़े। आचरण की ही महिमा है, आचरण को हम शुद्ध करें। तो जब ऐसे व्यवहार नहीं होंगे तो सर्वस्व नाश हो जाएगा, और परस्पर प्रीति के बिना गृहस्थाश्रम में सुख नहीं होगा, संतान भी बिगड़ेंगे, लक्ष्मी भी चले जाएंगे। तो मनुस्मृति में कहा गया, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री आनंदित रहती हैं, उसी में निश्चित कल्याण की स्थिति रहती है। परंतु यह बात कब होगी? जब ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा ग्रहण करके युवावस्था में परस्पर परीक्षा करके प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर ही विवाह करेंगे। तो जो बात मैं बताया वही बता दिए यहाँ पर। तो पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, श्रेष्ठ विद्याओं का प्राप्त करना, जीवन का उद्देश्य क्या है जानना,
जीवन का उद्देश्य तो हम क्या बना दिया अभी, केवल भोग प्रधान है, खाओ पियो बस मस्ती, जीवन ऐसे ही बर्बाद कर लिया। मनुष्य जीवन कितना कीमत है समझ में नहीं आता है, मेहनत करके हम उसको जानना भी नहीं चाहते। और भोगे रोग भयम वो समझ में भी नहीं आता है। जब तक व्यक्ति पिटाई ठुकाई खा के जराजीर्ण नहीं हो जाएगा, थक नहीं जाता है भोगों को भोगते भोगते, तब तक आध्यात्म की ओर आता नहीं है और ईश्वर में भी भक्ति नहीं होता है। बहुत कम व्यक्ति होते हैं युवा अवस्था में उनको समझ में आ जाता है कि ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और धर्म का संचय के लिए ही जीवन मिला है, सुसंस्कारों को बढ़ाने के लिए ही जीवन मिला है और इसी से ही नित्य सुख है। ये बात पूरा लुटपिट जाने के बाद फिर समझ में आता है। पहले समझ में आ गया तो कल्याण। तो हमें पहले जब जागे तब सवेरा, जहां भी हम हैं जैसे भी हैं वहां पर खूब तपस्या करें, जल्दी समझ जाएं कि जितना भी इंद्रियों जनित सुख है इसमें थोड़ा सुख है, 4 प्रकार का दुख है। और ईश्वरीय सुख, धर्म आचरण, पवित्र आचरण, पुरुषार्थमय जीवन, इसमें स्थायी सुख है, नित्य सुख है। स्वयं भी सुखी रह सकते हैं, दुनिया को भी सुखी कर सकते हैं, परिवार को सभी को आनंदित करके जीवन को प्रसन्न कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। जितनी हानि विद्या, उत्तम प्रजा और सुख की बाल्यावस्था में विवाह और व्यभिचार आदि से होती है, उतना ही सुख लाभ ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा की पूर्ण युवा अवस्था में परस्पर प्रीति से विवाह करने से होता है। तो यही देखिए इतना सुख मिलता है जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पुरुषार्थी बनते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं, ध्यान करना, यज्ञ करना, सत्संग करना, विद्वानों का सानिध्य करना, अतिथि यज्ञ करना। आज अतिथि यज्ञ कहाँ रहा, जो पंचमहायज्ञ कहा गया गृहस्थ के लिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ, पितृयज्ञ जो कहा गया, आज कहाँ विद्वानों को सन्यासी को बुलाते हैं। व्यक्ति बस अपने लिए बस लगे हुए हैं अपने जीवन के लिए। कोई अतिथि विद्वान को बुलाना कौन चाहता है? और अतिथि विद्वान को बुला के भी क्या सोचेंगे कि इन लोग को दे दो 501 दक्षिणा दे दो, 1100 दक्षिणा दे दो, 2100 दक्षिणा दे दो, बस हो गया। तो और विद्वान कौन आएगा फिर? भाई उनको आश्रम चलाना होता है, कितने सारे काम रहता है। घर में तो लाखों लाखों रुपया खर्चा कर देंगे, अपने भोग साधनों को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया भी खर्चा कर देंगे। और गुरुकुल के लिए, आश्रम के लिए विद्वान सन्यासी को देते समय बस कंजूसी। ये मन से बोल रहा हूं मैं, विचार करिएगा आप लोग। और इसीलिए विद्वान सन्यासी आचार्य इतना श्रद्धा पूर्वक आते नहीं है और उससे श्रद्धा पता लग जाता है कई बार। कुछ व्यक्ति का नहीं है अलग बात है। कोई व्यक्ति काम धाम छोड़ के, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आश्रम के लिए आपकी आश्रम से आएंगे आपके पास, तो उनको उस रूप से सत्कार भी तो करना चाहिए। मन से भी करना है, तन से भी करना है, धन से भी करना है, तो वो आएंगे, बार बार आएंगे। कई बार धन अधिक देते हुए भी मन नहीं हुआ तो व्यक्ति नहीं जाता है। लेकिन तीनों को साथ साथ जब होगा तो कम से कम साल में एक बार तो बुलाएं, जिसको भी आप श्रद्धा करते हैं, कोई भी ऐसे विद्वान सन्यासी आदि को, तब फिर परिवार में संस्कार बने रहेंगे। जो जितने भी कई सारे समस्याएं होते हैं आप खुल के सबके सामने बोल सकते हैं। सत्संग होगा आपके घर में तो काफी लाभ होगा। तो इसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए। यदि ऐसे विचार नहीं करेंगे, अतिथि यज्ञ नहीं करेंगे, बलि वैश्व देव यज्ञ में भी हम बहुत सारे कंजूसी करते हैं। ऐसे अनेक जगह पर हम तन से, मन से, धन से कंजूसी करते हैं। और ये कंजूसी करना स्वाभाविक है, कोई सिखाया नहीं, हमको बताया नहीं। धन कमाने के लिए तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन धन हमको खर्च कैसे करना है? खर्च तो खूब करेंगे, अपने लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा कर देंगे, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कैसे खर्चा करना होता है? बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, राष्ट्र यज्ञ करते हैं, कई कई लाख रुपया खर्चा करके। विवाह पार्टी में देखिए, विवाह करते हैं तो कितना खर्चा होता है? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख खर्चा कर देंगे, 30 लाख, 50 लाख, कितना खर्चा करते हैं। उतना बड़ा यज्ञ कभी करने के लिए विचार करते हैं? हजारों लोगों को बुला के बड़ा सा यज्ञ करेंगे, इसमें पूरा कलेजा फूट जाएगा, कोई विचार भी नहीं आएंगे। ऐसे करते थे तब जाके घर में स्वर्ग होता था और संसार में, राष्ट्र में, विश्व में कल्याण होता था। ऐसे हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और आगे आके
कार्य करना चाहिए, तब जाके घर में और हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और दिव्य जागरण होगा हमारा। तो जो मनुष्य परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके संतानों को उत्पन्न करते हैं, उनके संतान भी ऐसे योग्य होते हैं कि लाखों में एक ही होता है। देखिए क्या गजब की बात लिख दी है। बढ़िया लिखे ना, ये कोई सोचें, इसको हाईलाइट करके आप लोग ना पढ़ें बार बार और दूसरे को बताएं, जो गृहस्थ में जाते हैं और नए जो गृह संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, कैसे करने से लाखों में एक होंगे, करोड़ों में एक होंगे, विश्व में एक तारे जैसा। प्रधानमंत्री जी देखिए, योगी जी देखिए, और भी ऐसे कितने महापुरुष देखिए, करोड़ों में एक टिमटिमा रहे हैं, करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को पूरा प्रकाशित कर रहे हैं। ये कैसे होता है, कभी सोचें इसके ऊपर। बार बार हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति चाहे तो विश्व को बदल सकता है, मानव से महामानव बन सकता है, तो कैसे, कभी सोचें क्या करने से ऐसे होता है। इसलिए तो कहा गया ना, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जाहा सिद्धयः। जन्म से कुछ सिद्धियां मिलती है, माता पिता की पवित्रता के कारण, और कई जन्मों की जो तपस्या होती है उसके कारण से सिद्धि मिल जाती है। औषधि से अच्छे अच्छे दिव्य औषधि खाते हैं तो उसमें भी सिद्धि है। और तप करने से, अखंड जप करें, बड़े बड़े यज्ञ करें, करोड़ों करोड़ों गायत्री मंत्र जप करें, ओम ओम का जप करिए, फिर देखिए कैसे सिद्धियां मिलेगी। मन इंद्रियों के आप स्वामी बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, विश्व में पूरा लाखों में करोड़ों में एक बन जाएंगे। लोग आपको देख के आश्चर्य होंगे, आपका दर्शन करने के लिए तड़पेंगे, आपको सुनने के लिए तरसेंगे। ऐसे हमको तपस्या करनी है अखंड, तब जाके हम लाखों में करोड़ों में एक हो सकते हैं। सामान्य पुरुषार्थ से विशेष उपलब्धि नहीं मिल सकता है। और विशेष उपलब्धि अर्थात अपने आप को हम जीत लें, अपने इंद्रियों को जीत लें, अपने भावनाओं पर, विचारों पर कंट्रोल कर लें, नकारात्मक विचारों से ऊपर उठ जाएं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। चलो संसार में आप करोड़ों लोगों के आदर्श नहीं बन रहे हैं, स्वयं अपने आप को हम जीत लें, हम पुरुषार्थमय जीवन अपना बना लें, घर परिवार में स्वर्ग बना दें, अपने भावनाओं पर, अपने विचारों पर पूरा पूर्ण नियंत्रण, नकारात्मक विचार आ ही ना पाए, आलस्य, प्रमाद, कुंठा आदि हमारे अंदर आए ही ना। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये जब कर लेंगे तो आगे फिर धीरे धीरे होता रहेगा। तो जब हम ऐसे परिवार में लाते हैं, आपस में संस्कार से युक्त यदि बच्चा संतान उत्पन्न करेंगे तो लाखों में एक होगा, जिसमें बुद्धि, बल, पराक्रम, धर्म, सुशीलता आदि शुभगुण पूर्ण होते हैं, कि जो महाभाग्यशाली कहा के अपने कुल को अति प्रशंसित कर देते हैं, कुल को पूरा प्रशंसित कर देते। देखिए प्रधानमंत्री जी को देखिए, और भी महापुरुषों को देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देखिए, इतना बड़ा देश को इकट्ठा कर लिए, कितना कैसे बुद्धि, चाणक्य जी की बुद्धि कैसे होती थी। देखिए ऐसे प्रार्थना कभी सोचें बैठ के, याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। परमात्मा से प्रार्थना करें, खूब तपस्या करें, खूब जप करें, कई कई घंटा जप करिए, भगवान का नाम लीजिए, फिर देखिए कैसे शुद्धता आएगी, दिव्य प्रकाश ज्ञान से हम युक्त हो जाएंगे। इतने महापुरुष हमारे सामने, चाणक्य जी की बुद्धि कैसे चलती थी, प्रधानमंत्री जी की हमारी बुद्धि कैसे चलती है, पूरा विश्व नायक, पूरा विश्व के बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब होते हैं, कैसे उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही कितने देश, समाज, राष्ट्र के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु भी बहुत सारे काम करते हैं। सोचिए उनकी बुद्धि जैसा हम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, मैं कैसे करूं, क्या उपाय है। सोचेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, लग जाएंगे, डट जाएंगे, मन में दृढ़ संकल्प करेंगे तो हम भी ऐसे ही बन सकते हैं। और बन सकते हैं, मैं बन सकता हूं, ये संकल्प दृढ़ जब करेंगे तो प्राप्त करेंगे। जो चाहे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, डट जाए पूरा। और उसके अनुकूल फिर साधनों को जुटाएं, जो आप बनना चाहते हैं उनको सुने, उनको पढ़ें, ऐसे ऐसे महापुरुषों को सानिध्य लें, और साथ साथ अपने लिए समय लगाइए, पुरुषार्थ, तपस्या करें। फिर देखिए बहुत जल्दी हम उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं है। एक आत्मा जो कर सकता है दूसरे आत्मा भी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं, अपने आप को प्रश्न करें।
मैं भी कर सकता हूं। तो अपने परिवार में हम ऐसे संतानों को जन्म दें और उनके सब लाभ भी बताएं। जो अपने परिचित में है उनको भी हमको प्रेरणा करके लाभ बताएंगे, बार बार बताएंगे। तो कोई ना कोई से 100 को बताएंगे तो एक तो अप्लाई करेंगे। और कोई यदि अच्छे संतान आता है विश्व में, धरती पर, तो अपने लिए केवल थोड़ी है, पूरा विश्व के लिए कल्याणकारक होता है, पूरा जगत के लिए सुखकारक होता है। ऐसे दिव्य महामानवों की आज आवश्यकता है। 1, 2, 4 से काम नहीं चलेगा। विश्व भर में कितना पापाचरण हो रहा है, कितना अधर्माचरण हो रहा है। ऐसे जागृत महापुरुषों की आवश्यकता है जो मन वचन कर्म से शुद्ध है, पवित्र है, ईश्वर भक्त है, अखंड ब्रह्मचारी है, जितेंद्रिय है। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और हमको भी जहां भी हम हैं अपने जीवन को पवित्र बनाए, संयमित बनाए। ये भोगों के पीछे लग के छोटे छोटे इंद्रियों के दासत्व में हम ना जिएं। हम यदि अपने जीवन को पवित्र करेंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, तो जीवन बहुत महान होगा, श्रेष्ठ होगा। ऐसे करके अपने जीवन को हम श्रेष्ठता की ओर ले चलें। बहुत अधिक पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और हमको अवश्य ही करना है। यह दृढ़ संकल्प करें, समय लगाएं, रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, जप किया करें, रात को सोने से पहले भी जप करके सोया करें, है ना। व्यवहार में मौन रहा करें, अधिक बोले ना, चुप रहा करें। ज्यादा बोलने से हानि होती है। और जो महान पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो बोलते कम है, करते अधिक हैं। इसलिए हम कर्मशील बने, अपने कर्म से ही भगवान की पूजा करें, कर्म करके ही दिखाएं। ज्यादा बकर बकर करने से ऊर्जा खत्म होती है, अपना भी और दूसरे का भी। तो जितना हम कम बोलेंगे, शांत रहेंगे, श्रेष्ठ कार्य में युक्त रहेंगे, तो हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा, दिव्य सामर्थ्य बढ़ता है और हमारे वाणी में भी प्रभाव होता है। इसलिए हम ईश्वर भक्ति में समय लगाएं, राष्ट्र भक्ति भी हमारे अंदर हो, देश समाज राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए हर समय तड़प रहे हमारे अंदर, और जीवन हमारा तपस्यामय हो। व्यक्तिगत जीवन में तप रहे, अपने लिए कम से कम साधनों का प्रयोग करना, और उस जो भी साधन है हमारे पास उसको अच्छे प्रकार से प्रयोग करना। मोबाइल में भी अच्छे भजन सुने, अच्छे अच्छे महापुरुषों का सत्संग सुने। तो इस प्रकार हमको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य बनाना है, महान बनाना है, सुख शांति से युक्त करना है, स्वयं भी दिव्य बनना है, श्रेष्ठ बनना है, और दूसरे को भी अपने आचरण से, व्यवहार से, जीवन से शिक्षा देनी है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो 2-4 मिनट के लिए। कोई है, कुछ पूछेंगे, हाथ उठाइए, फिर विराम देंगे। मुझे लगता है किसी को पूछना नहीं है। ठीक है, फिर विराम की ओर चलते हैं। हाँ, तो शांति पाठ के लिए हमारे इलाहाबाद से यदि शंकर भाई आप प्रारंभ करें अपना शांति पाठ और जय घोष प्रारंभ करें। आवाज जा रही है मनी जी? सादर नमस्ते। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो सत्य योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि सरस्वती की जय हो। जय हो। पालन हो। जय हो।
जलती जलती रहे रहे, ओम ऊंचा रहे ऊंचा रहे, हर समाज अमर अमर रहे रहे, संसार प्रकाश घर घर हर घर पहुंचे सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः, सबको सर नमस्ते जी। यहाँ तो सर नमस्ते। सोम से शनिवार तक हमारे यहाँ 4 से 5 ऑनलाइन वेबिनार कक्षाएं होती है। अनेक विद्वानों को हम बुलाते हैं और अलग अलग विषय पर यहाँ प्रवचन और भजन भी होते हैं। तो आप सभी को भी भजन गाने